नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेलखंड की एक और बहुत ही खास और ऐतिहासिक जगह पर। दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, ये जगह महोबा मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे खरेला कहते हैं। और खरेला की तमाम ऐसी चीज़ें हैं, खासियत हैं, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल एक ऐसी कहानी, एक ऐसे पर्वत की कहानी, एक ऐसे ऋषि की कहानी और एक ऐसी कहानियों का पूरा भंडार इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। दरवाजे से मंदिर के ऊपरी प्रांगण पर आते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पुराने मंदिरों के साथ स्थानीय लोगों ने कुछ नए मंदिरों का निर्माण भी कराया है। जैसे इस मंदिर पर आप शानदार शिवलिंग देख सकते हैं, जिसपे यहाँ के स्थानीय भक्त पूजा अर्चना करते हैं। और साथ ही एक तरफ आप देखिए, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि का एक स्वरूप है। और साथ ही ये जो शिला है, इस शिला के बारे में भी यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस अहंकार के मन से इस शिला को उठाने की कोशिश करता है तो कभी वो इस शिला को नहीं उठा पाया। और अगर भक्ति भाव से आपके अंदर ईश्वर का अध्यात्म होगा तो निश्चित ही आप इस शिला को उठा सकते हैं। ऐसे तमाम ऐतिहासिक जगह पर हैं। आप बने रहिए, पूरे वीडियो देखते हैं कि अभी इस मंदिर में, इस जगह पर क्या क्या खासियत है। तो फिलहाल अब हम चल रहे हैं मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर और देखते हैं कि अंदर माहौल कैसा है, कैसी मूर्तियां हैं और कितना प्राचीन ये स्थान है। चलिए। और जैसे हम मंदिर के अंदर आते हैं तो देखिए, ये जो आकर्षक मूर्तियों का चित्रण किया गया है, ये खजुराहो शैली की मूर्तियां हैं। पहली बात तो क्योंकि जो इन मूर्तियों की नक्काशी है वो बिल्कुल मिलती जुलती है जैसे कि खजुराहो के मंदिरों पर मिलती है। और इस जगह को चारों धाम कहते हैं, यानी जो भक्त यहाँ पे आते हैं सबसे पहले वो इन चारों धाम के दर्शन करके मंदिर के अंदर जाते हैं। आप भी आइए, आप देखते हैं अंदर की कहानी। तो मैं अब फिलहाल आ चुका हूँ मंदिर की मुख्य जगह पर, जहाँ पर इस शिवलिंग की पूजा की जाती है। आप जानते हैं, और मैं आपको बता दूं कि जो श्रृंगी ऋषि हैं, जिनके नाम पे इस जगह को बहुत फेमस माना जाता है, श्रृंगी ऋषि की कोई मूर्ति या श्रृंगी ऋषि की किसी फोटो की पूजा नहीं की जाती, बल्कि महादेव के स्वरूप की पूजा की जाती है। और इस शिवलिंग की एक और खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ के स्थानीय लोगों से मुझे पता चला है कि अगर आसपास से कहीं का भी कोई भी व्यक्ति श्रृंगी ऋषि के नाम पे झूठी कसम खाता है, जैसे अमूमन आजकल हम लोग देखते ही रहते हैं, तो उसका प्रभाव इस शिवलिंग पर देखा जाता है। और शिवलिंग हर झूठी कसम के बाद एक चावल के दाने के बराबर नीचे जा रहा है। ये स्थानीय लोगों का मानना है ऐसा इस शिवलिंग के बारे में। मंदिर में ऐतिहासिक शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जब मैं मंदिर से थोड़े से बगल तरफ आया हूँ तो मैंने यहाँ पर एक स्थान देखा है। ये इस मंदिर के महंत थे चतुर्भुज भारती जी, और कई सालों तक, वर्षों तक इस मंदिर पर इन्होंने पूजा अर्चना की है श्रृंगी ऋषि के आश्रम में। और इनकी बारे में एक कहानी है कि 12 वर्षों तक इन्होंने मौन व्रत किया था और इनके नाम के साथ इन्हें मौनी महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर पर यह खास जगह महाराज जी की भी है। श्रृंगी ऋषि के इस आश्रम से खरेला लगभग त्रेता युग के पहले से जाना जाता है। वही त्रेता युग जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान श्री राम के जन्म से ही इस मंदिर की और श्रृंगी ऋषि की कहानी जुड़ी हुई है। रामायण काल में जब दशरथ जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि दशरथ जी को पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तब दशरथ जी के जो गुरु थे, गुरु वशिष्ठ जी से उन्होंने कहा कि महाराज, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। तब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बताया था कि खरेला में श्रृंगी ऋषि नाम के एक ऋषि मुनि हैं जो वहाँ पर रहते हैं, आप उनसे मिलकर, क्योंकि श्रृंगी ऋषि एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करा सकते हैं जिससे पुत्रों की प्राप्ति हो सकती है। ये बात सुनकर दशरथ जी उत्सुक हो गए थे श्रृंगी ऋषि से मिलने के लिए और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी के साथ खरेला आने का निर्णय भी लिया था। और तब इसे पर्वत का नाम ऊखागिर पर्वत रहता था, ऊखागिर पर्वत कहते थे। और ऋषि विभंडक यहाँ के ऋषि मुनि थे और विभंडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। विभंडक ऋषि चाहते थे कि जो उनके पुत्र हैं यानी श्रृंगी ऋषि, वो सांसारिक मोह से दूर रहें, उनका ऐसा मानना था, इसलिए वो पर्वताख ही रहते थे। लेकिन जब गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बताया
कि वो खरेला जाएंगे श्रृंगी ऋषि से मिलने, और वही श्रृंगी ऋषि अयोध्या जाकर अगर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करेंगे तो निश्चित ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ जी ने तुरंत अपने गुरु वशिष्ठ के साथ में खरेला आने का निर्णय लिया। वो लोग खरेला आए, और यहाँ पर क्योंकि एक कहानी ये भी है कि जो श्रृंगी ऋषि थे वो कंद मूल फली खाते थे, इसी पहाड़ पर रहते थे। तब राजा दशरथ ने प्रभु श्रृंगी ऋषि को खुश करने के लिए यहाँ पर जो पेड़ हैं उनमें स्वादिष्ट पकवान मिष्ठान वगैरह यहाँ पर छिपाए थे, लगाए थे। जब श्रृंगी ऋषि ने उन चीज़ों को खाया तो बेहद प्रसन्न हुए, और इसी प्रसन्नता को देखकर राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के चरणों पर गिर पड़े और बोला कि महाराज, मैं अयोध्या से चलकर आपके पास आया हूँ और पुत्र प्राप्ति हेतु मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ। और काफी डरे हुए भी थे राजा, लेकिन श्रृंगी ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राजा दशरथ के साथ वो चलने को तैयार हुए। और वही कहानी है कि भगवान श्री राम, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत और भगवान शत्रुघ्न की ये जो जन्म से पहले की कहानी है, जब श्रृंगी ऋषि ने अयोध्या पर यज्ञ किया था, उसी यज्ञ के प्रताप से ये चारों भाई हमारे भगवान आराध्य श्री राम जी प्रकट हुए थे। और एक बात वही है कि जब श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उस यज्ञ करने के दौरान भगवान इंद्र, भगवान अग्नि देवता प्रकट हुए, और तभी भगवान इंद्र ने खीर थी उनके हाथों पर, उन्होंने राजा दशरथ को सौंपते हुए कहा था कि अपनी तीनों रानियों को इसमें आप खीर खिला दीजिएगा तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। उसी खीर के प्रताप से, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे छोटी जो रानी थी वो थी सुमित्रा, कैकेयी और माता कौशल्या ने अपनी खीर का आधा भाग जो था वो सुमित्रा को दिया था, क्योंकि 2 भाग मिलते थे तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न की पुत्र की प्राप्ति सुमित्रा जी को हुई थी, और भगवान श्री राम की माँ कौशल्या और भरत की माँ माता कैकेयी रही। हमारे रामायण काल की कई ऐसी चीजें हैं जिसे आज के समय में लोग बहुत कम ही जान पाते हैं, बहुत कम समझते हैं। जैसे एक कहानी का जुड़ाव ये भी है कि भगवान श्री राम की एक बहन भी थी। जी हाँ दोस्तों, इनकी बड़ी बहन थी, राजा दशरथ की पुत्री थी, जिनका नाम था शांता। शांता की ऐसी कहानी भी है कि जब श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ अयोध्या में किया था, जिस यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पैदा हुए थे, उस यज्ञ के बाद जो हमारे गुरु वशिष्ठ थे, उन्होंने राजा दशरथ से कहा था कि क्यों ना शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से करा दिया जाए। तब राजा दशरथ ने इसको विचार विमर्श करके जब श्रृंगी ऋषि से बात की, और श्रृंगी ऋषि उस बात को मान भी गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बहनोई भी लगते थे श्रृंगी ऋषि, जिनका स्थान खरेला में है। अभी हम लोग श्रृंगी ऋषि के उस स्थान से जब पर्वत के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह को, यहाँ पर एक बीच तालाब में, बीच पहाड़ में एक तालाब है जिसे राम तलैया कहते हैं। आप ये देखिए, आप ये अद्भुत एक कुंड भी है। इस कुंड का निर्माण भी उसी समय का है, बहुत पुराना ये कुंड है। मैं मंदिर के सबसे ऊपरी भाग में हूँ, और जैसे हम पहाड़ के सबसे ऊपरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी घर बनाए गए हैं, और ये घर उन लोगों के लिए है जो महंत, जो पुजारी इस मंदिर की पूजा और देखभाल करते हैं, उन लोगों का निवास स्थान है। यहाँ पर वो लोग रुकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में आपने देखा है कि कैसे हमने श्रृंगी ऋषि के उन चीज़ों को आपके बीच रखा है जिनको लोग बहुत कम जानते हैं। खरेला एक बहुत ही प्राचीन, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और फिलहाल खरेला को राजनीतिक क्षेत्र से भी बहुत जोड़ा जाता है। ये मेरा पर्सनल मानना है। खरेला में भी राजनीति की चर्चाएं हैं वो हमेशा ही होती रहती हैं, लेकिन खरेला मतलब मुझे लगता है कि मेन अगर किसी चीज़ के लिए फेमस है तो वो है श्रृंगी ऋषि के शानदार से आश्रम है। महामुनि आश्रम भी इसे वो कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आसपास के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो महामुनि बाबा के रूप में इस मंदिर को जानते हैं। एंड ये थी पूरी वीडियो आपके बीच में, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और आसपास जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एक बार इस स्थान पर जरूर आएं और श्रृंगी ऋषि के दर्शन करें, इस शानदार सी स्थान की परिक्रमा करके अपना सौभाग्य जगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपके साथ संदीप चंदेल। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक कमेंट जरूर ड्रॉप करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्रृंगी ऋषि।